स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से करंट अफेयर के मैराथन सीरीज टोटल 1000 करंट अफेयर का जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसके तहत आज का करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है 13 नंबर होगा। वो भी एडिटोरिया पब्लिकेशंस का जो करंट अफेयर बुक आती है आप उसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। एडिटोरिया पब्लिकेशंस करंट अफेयर का सेट नंबर 13 है जो तमाम बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, बीआरएसएफ, बीएसएस इस तमाम एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए आपको एकदम यहाँ पर महत्वपूर्ण और रामबाण मिलने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चंस देखेंगे। एक सेट में 50 क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण 15 मिनट का वीडियो है। आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। पहली बार वीडियो पे है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना हो सके आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। और हाँ, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तमाम पीडीएफ स्टडी रिलेटेड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी ज्वाइन करें। कोई सुझाव का मशवरा आप हम पे शेयर कर सकते हैं। चलेंगे 13 नंबर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 पर। आइए, स्वागत है। तो ये देख लीजिए 13 नंबर यहाँ एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED के बारे में कथनों पर विचार करना है। IOMED अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, यह चीन की नेतृत्व वाली एक पहल है। तो बिल्कुल यह चीन की ही नेतृत्व वाली एक पहल है। यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ जिनमें से अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के विकासशील देश है। ये गलत है। 2 नंबर गलत है, फर्स्ट सही है। तो केवल एक सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस IIT के शोधकर्ताओं ने कक्ष में हड़प्पा युग में कम से कम 5000 वर्ष पूर्व मानव विकास के साक्ष्य मिले हैं? तो कक्ष में मिला है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के 5000 वर्ष पूर्व मिला है। तो IIT गांधीनगर, ठीक है, IIT गांधी के शोधकर्ताओं ने कक्ष में खोजा है 5000 वर्ष पूर्व मानव विकास निवास का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब रेल पुल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। चिनाब रेल पुल ध्यान रखेंगे और औसत खोजा गया है, औसत पूछा गया है। तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी पे 359 मीटर ऊपर स्थित है। बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी लंबाई 1251। गलत। तो केवल 2 गलत है और 1 सही है। तो हमारा 2 नंबर पूछा गया है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन 1, कथन आर दिया हुआ है 4 में। कथन ए में क्या है? भारत जैन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। कारण क्या है? भारत जैन भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है। देखिए ए क्या है? सत्य है। कथन ए सत्य है, कथन आर जो है असत्य है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल ANC सेवाएं मिलती है? तो किस योजना के अंतर्गत हर महीने 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल ANC की सेवाएं मिलती है? तो ये PMSMA, ठीक है, तो PMSMA के तहत यह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस नैनो साइज का विकास IISc ने किया है? तो किस नैनो साइज का जो विकास IISc ने किया है? तो प्लेटलेट ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEFA के वैश्विक रैंकिंग अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 131 है, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब कौन जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर थेंगविल। अभी 25 वाला विश्वकर्मा जी कोई जीते हैं, ठीक है, पूजा विश्वकर्मा या मोनिका विश्वकर्मा जीते हैं राजस्थानी की 25 वाला, अपनी भारत की चौथी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर यहाँ पे क्या करना है? तो विचार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के तहत पहला क्या है? तो भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ हो जाएगा, सो पूछा गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अगले 40 वर्षों में 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये भी आपका सही है। अब भारत की प्रजनन 2.1 है, तो गलत हो जाएगा। सत्य 2 है, 1 और 2। अगला प्रश्न,
भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? तो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है तो रामेश्वरम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पहली बार नारकोटिक्स ड्रग संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो ये भारत करेगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कारण बी। डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत किया है। डाक विभाग ने क्या किया है? तो भूमि नीति की शुरुआत किया है। दूसरा कारण आर है, इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना होता है। तो ये सारे विकल्प सहित होता है। तो आर सत्य है और ये गलत है, तो ये गलत है और ये सही है, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पेश करेगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इन्हीं के खिलाफ क्या आ रहा है? तो महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत, प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो चेन्नई में, चेन्नई में पहला मधुमेह वाला संबंधित बायो बैंक स्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट ट्रैकिंग किस राज्य में की गई है? तो असम में। सैटेलाइट जो ट्रैकिंग की गई है कहाँ की गई है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को जीआईटी टैग मिला है? नाम है घरचोला, गुजरात के घरचोला को जीआईटी टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉपिक पहल से संबंधित, क्रॉपिक पहल से संबंधित पूछा गया है। क्रॉपिक पहल से संबंधित कथनों पर विचार करना है, वो भी औसत कथन को। तो क्रॉपिक पहल के तहत एआई आधारित फसलों की निगरानी करेगा, ठीक है, तीन ई सही है। यह योजना रबी और खरीफ फसलों की भी शुरुआत करेगा, तो ये भी से दोनों सही। पूछा गया था औसत, तीन में से कोई औसत नहीं, सब सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो बिटुमेन, भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय खंड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो नागपुर में। बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर में। अगला प्रश्न है, 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन आईआईटी गुवाहाटी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। किसको चुना गया? तो भारत को। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी IPE का उपाध्यक्ष किसे चुना है? तो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विख्यात पर्यावृत्त का निधन हो गया जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है? वृक्ष माता के नाम से तुलसी गौड़ा को जानते हैं, तुलसी गौड़ा वृक्ष माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच हुआ है उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में सम्मानित किया गया था? डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब PV सिंधु जीत गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बन गया है? पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना है? तो गुरनेश अरण्य प्राणी उद्यान, गुरनेश अरण्य प्राणी उद्यान जो बन गया है पहला परिमाणन वाला चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। क्या था? ई श्रम पोर्टल रोजगार देने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो बिल्कुल ठीक है। और रोजगार देने में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का ठीक है, और बिहार रोजगार देने में तीसरे स्थान पर है, तो ये बिल्कुल तीनों सही है, ऑल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनवेक्स का आयोजन है? सिनवेक्स पुणे में हुआ है, भारत और कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया सिनवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित कथनों पर विचार करना। कैंसर वैक्सीन संबंधित, यह वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है, तब बिल्कुल इसमें हो जाएगा सत्य। और यह mRNA की एक वैक्सीन है, तो ये बिल्कुल mRNA की वैक्सीन है, ठीक है। और यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है, तो ये भी सही है, तीनों सही है। रूस, USSR, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य है। भारतीय पर्यावरित माधव गौडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तो माधव गौडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता मिला है। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, मध्य प्रदेश को यह मिल गया है, मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दमन बी कोलर को, ठीक है, दमन बी कोलुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन बनाई जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चीन हो जाएगा। किस देश दुनिया का सबसे तेज, तो ये चीन बनाएगा, चीन। और एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो भारत ने 13 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 स्वर्ण, 16 रजत, 10 कांस्य हो जाएगा। और बिहार के ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नई एशियाई रिकॉर्ड का नाम दे दिया, तो केवल 2 हो जाएगा, और सत 2 है, पहला सत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक देखे जाने वाले गंतव्य कौन बन गया है, तो अयोध्या राम मंदिर बन गया है। अब ताजमहल को पीछे छोड़ अयोध्या राम मंदिर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले गंतव्य स्थल बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने किसान स्वयं सहायता समूह EPO और सरकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर चालू किया है, तो मिशन अरुण हिमवीर अरुणाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, समान सिविल कोड वाला जो बन गया है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को SpaceX मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, तो PSLV C60 से लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, तो 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में हो रहे फीडे महिला रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने जीत लिया। और एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट 2024 में एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन में शामिल किया गया, तो इंडिगो को जो है सबसे खराब एयरलाइन इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है, तो स्विट्जरलैंड ने यह चुना है। कौन सा, स्विट्जरलैंड। चलिए अब देखिए और कुछ क्वेश्चन हो गए। हाँ है अगला 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन से देश के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुब्रांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह में मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया है, तो यह गगन गिल को इसको सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वी सुब्रमण्यम क्या है, NHRC के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रमाण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है, तो हॉकी इंडिया लीग के 2024-25 में भागीदारी आधिकारिक प्रसारण हेतु भागीदार के लिए दूरदर्शन को चुना गया है, दूरदर्शन को D। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम इस वीडियो का, किस IIT ने स्टार्टअप टूर के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपर लूप ट्रैक विकसित किया और जो वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा, IIT मद्रास ने किया है। कौन किया था, IIT मद्रास ने। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई क्वेश्चंस हो, करियर संबंधित कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हो, डाउट पूछने हो, तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, तत्काल आपकी इसकी मदद की जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक से ठोक दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।